कि भारत में मिसिंग होने वाले व्यक्तियों में महाराष्ट्र ये पहला है, प्रथम में है। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मिसिंग होते हैं लोग। हर साल भारत में 6 से 7 लाख लोग, व्यक्ति, महिला, छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, ये मिसिंग होते हैं। उसमें 60% लोग मिलते हैं, 40% का रेशो नहीं मिलता है। तो ये 40% कहाँ जा रहा है? तो किस चीज़ से ट्रैक नहीं हो रहा है? तो मुझे ये विषय प्रेरित किया कि भई ये 40% कैसा मैं ट्रैक कर सकता हूँ? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमर जाजू और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। आज नेशन नेक्स्ट फाउंडेशन के प्रोग्राम आई थैंक माय पुलिस के तहत हम लोग बात करने जा रहे हैं असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नितिन कोयलवार जी से। नितिन कोयलवार जी ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप में शिद्दत है, अगर आप में एक जज्बा है कुछ समाज के लिए करने के लिए, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। नितिन जी ने एक ऐप बनाया है जो कि महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया भर में जितने भी लोग मिसिंग होते हैं हर साल, उनकी मदद करेगा, उनको ढूँढने में मदद करेगा। साथ ही साथ ये सिटिज़न्स, रिपोर्टर्स को पुलिस से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा और पुलिस का एक बहुत बड़ा फ़ोर्स बनाएगा, पुलिस को यूनाइट करेगा। तो सबसे पहले नितिन जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम पे। थैंक यू। नितिन जी, पुलिस क्लब इंडिया नाम का एक आपने ऐप बनाया है। इस ऐप के बारे में हमें बताइए सबसे पहले। पुलिस क्लब इंडिया ये ऐप अभी एंड्रॉयड में है और वो प्ले स्टोर पे फ्री में अवेलेबल है। तो उसमें ये 4 फीचर है। फ़िलहाल उसमें मिसिंग एंड फाउंड, तो उसमें जो भी पुलिस स्टेशन में मिसिंग होते हैं, मिसिंग व्यक्ति हो, मिसिंग व्हीकल हो, या फिर मोबाइल चोरी का हो, या फिर पेट्स पेट्स मिसिंग हो, या फिर किसी का बैग डॉक्यूमेंट हो, ये हम रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट देने के बाद में मिसिंग की हमारे पुलिस स्टेशन में नोंद होती है। मगर उसका जो एक्सेस है या फिर उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ़ हमारे पुलिस स्टेशन के उतने ही दायरे में रहती है। तो उसका तो मुझे कुछ लगा कि ये इन्फॉर्मेशन सबको शेयर होनी चाहिए, ताकि बाकी के जो ऑफ़िसर है, बाकी के जो हमारे कांस्टेबल है, तो उनके पास भी कुछ इसके बारे में अगर कुछ माहिती रही, तो हम एक में एक से अगर शेयर करेंगे, तो ये केस ट्रैक हो सकता है। तो इसलिए मिसिंग एंड फाउंड का इसमें ऑप्शन है। जो मिसिंग होता है इसमें रजिस्टर कर सकते हैं आप। अगर या फिर कोई चीज़ जो इसमें ह्यूमन है, या फिर कोई लावारिस बॉडी है, फिर चोरी की ये व्हीकल है, लावारिस मिली है, फिर कोई पेट है, डॉक्यूमेंट है, अपना बैग डॉक्यूमेंट है, तो इसमें फाउंड में आपको रजिस्टर करने आएगा। इससे होगा क्या कि इसका जो भी अगर कोई मिसिंग देने के लिए जाएगा किसी थाने में भी, तो पहले ये उसको बोलेगा कि ऐप ये डाउनलोड करो और उसमें फाउंड में कितने जमा हुए लिस्ट में आप देख लो। अगर वो लिस्ट में अगर रहेगा, तो आप डायरेक्ट उनको कॉल कर सकेंगे और ये आपका जो चीज़ है, जो भी है आपका इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके, वो ट्रैक हो सकेगा। ऑब्वियसली चीज़ें मिलेंगी, व्हीकल्स है, मोबाइल फ़ोन्स है या डॉग्स है, पेट है। लेकिन हम जैसे बात भी कर रहे थे इंटरव्यू के पहले भी कि इतने सारे लोग मिसिंग होते हैं हमारे देश में हर साल। महाराष्ट्र में बहुत सारे मिसिंग है। तो ये ऐप आई एम श्योर कि उनकी बहुत मदद करेगा। तो आपका क्या इंटेंशन था इस ऐप को बनाने के पीछे में? इसमें इंटेंशन मेरा सिर्फ़ ऐप बनाना ऐसा नहीं था, कि 1-2 इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए मैं काम करते समय, कि 2 केस ने मुझे ये करने में मजबूर किया उनके एक्सपीरियंस से, कि एक बाइक की चोरी हुई थी। तो एक लड़का था 18-19 साल का, वो थाने में आया और रिपोर्ट दिया मेरे को, कि 4 साल पहले की बात है ये। तो कि सर मेरी चोरी हो गई बाइक की। तो मैंने रिपोर्ट लिया, पंचनामा किया हमने, जाके स्पॉट पे कैमरा वगैरह चेक करा, तो वो बाइक नहीं थी वहाँ पे। फिर हमने जो क्राइम रजिस्टर किया और एफआईआर कॉपी दिया उसको। तो फिर वो नहीं जा रहा था वहाँ से, कि उसको लग रहा था कि पुलिस का, उसको लगता कि उसको ऐसा फ़ील था कि पुलिस एक सुपरमैन है। वो चाहे तो आज अब मेरी बाइक ढूँढ निकला सकती है। मैं बोला ऐसा नहीं है, हम हमारी भी कुछ सीमा है, हम उतना ही काम करते हैं भाई। अब प्राइमरी का जो इन्वेस्टिगेशन हो गया है, तेरा हमने एफआईआर ले लिया है, फिर बाकी जो सेकेंडरी जो पार्ट रहेगा इन्वेस्टिगेशन का, हमारे सर किसी को ये तपास के लिए देंगे, वो करेंगे। मगर वो बहुत फ़ील हो रहा था। तो मैं बोला मुझे क्यों इतना फ़ील हो रहा है? बहुत से बाइक चोरी होती है, बहुत से केसेस है ये जो हाँ, नहीं नहीं मिल पाती है। हम ट्रैक करेंगे, मिलेगा तो आपको बताएँगे। तो वो क्या बोल रहा था, उसकी स्टोरी बताया उसने, कि सर मैं एटीएम में जॉब करता हूँ रात में सोने का, और मॉर्निंग कॉलेज करता हूँ, और उसके बाद में मेरी मम्मी जो है दूसरे घर में बर्तन माँजने का काम करती है। हाँ, तो वहाँ मैं मम्मी को छोड़ता हूँ और लेके आता हूँ। फिर मेरे डैडी काम करते हैं किसी दुकान में, तो उनको छोड़ता हूँ, उनको लेके आता हूँ।
तो हमने बहुत 2-3 साल पैसे जमा करके 15,000 में एक बाइक खरीदी है, सेकंड हैंड। तो वो अगर बाइक चोरी हो गई मेरी, तो मुझे मेरी नौकरी चली जाएगी, नौकरी गई तो मेरा कॉलेज बंद हो जाएगा और मेरी मम्मी का जाना-आना जो छोड़ने का उनको तकलीफ़ होगा। तो ये बाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो तब मुझे लगा कि भाई ठीक है, इसके लिए पर्सनली कुछ एफ़र्ट करेंगे। तो मेरे पास एक 4-5 नंबर थे नागपुर शहर के पुलिस स्टेशन के। कभी-कभी क्या होता है कि चोर करने वाला जो चोर है, गाड़ी में जितना पेट्रोल रहता है, वो पेट्रोल रहे तक यूज़ करता है, फिर गाड़ी छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद में जो लावारिस में गाड़ी दिखी हमारे लोगों को, पेट्रोलिंग व्हीकल को, तो वो क्या करते हैं कि लावारिस गाड़ी है, वो जाके थाने में जमा कर देते हैं। जो एरिया में भी है, वो एरिया के थाने में। फिर लावारिस में जमा करने के बाद में वहाँ के लावारिस रजिस्टर में जमा करके वो आरटीओ को हम एक लेटर देते हैं कि इस गाड़ी का कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, कोई ओनर कौन है मेन, ताकि हम वो गाड़ी उसको दे सकें। ये इसका प्रोसीजर है। तो मैं बोला ऐसा रहता है, इसलिए मैं उसके एक समाधान के लिए मैं 4-5 नंबर पे कॉल किया पुलिस स्टेशन को कि सर ऐसी-ऐसी गाड़ी है, चोरी हो गई हमारे यहाँ पे, आपको अगर मिली लावारिस में तो हमको बताओ। 4-5 कॉल किया तो बोले सर मेरे पास 5 ही नंबर थे। तो मुझे क्वेश्चन किया, सर बाकी थाने भी है बोले। मेरे पास नंबर नहीं है। वो मुझे क्वेश्चन किया, सर आपके पास नंबर चाहिए, आप पुलिस हो ना, तो आपके पास एटलीस्ट ये तो नंबर चाहिए। तो मैं बोला ठीक है, मैं कल निकाल के मैं कॉल करके बताऊँगा। तो वो बोला सर कि आज करोगे, फिर अगर कल जो डे अफ़सर बदलेगा, जो नया जो आएगा, फिर से करोगे क्या कॉल बोले तुम? तो कितनी बार करोगे कॉल? ऐसा। तो वो बोला ठीक है, हम हमारा एक है, हम कंट्रोल पे कॉल देके बीसी करके हम कर सकते हैं। तो बोले फिर बोला वो अगर नागपुर शहर के बाहर गाड़ी गई तो? आपके पास नंबर है क्या? पर मेरे पास नंबर नहीं है, हम निकालेंगे ऐसा, उसको बोल मैं। तो वो बोला ठीक है, मैं बोला उसको कुछ समझा के, उसको बोला तुम जाओ, हम कल देखेंगे इसके बारे में। तो मुझे पूछा कि वो सर फिर मैं इंडिविजुअल भी जाके पुलिस स्टेशन में जाके चेक कर सकता हूँ क्या? लावारिस में गाड़ी जमा है क्या? कर सकते हो बोला तुम जाके। तो फिर वो चले गए वहाँ से। चले जाने के बाद मुझे एक बात हिट की कि हमारे पास सबके नंबर चाहिए, ये बेसिक बात है। तो मुझे ये लगा कि भाई ये कुछ इसमें कुछ करना चाहिए फर्स्ट। फिर सेकंड 2 महीने के बाद लड़का फिर से आया मेरे पास। सर वो मैंने तो पूरे पूरे पुलिस स्टेशन में गया, वहाँ पे देखा, तो मुझे वो बाइक नहीं मिली। मैं बोला ठीक है, हम और ट्राई करेंगे तेरे लिए पर्सनली। मैं और भी ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके जितना हो सके उतना अपन करेंगे तेरे लिए, पर्सनली करेंगे लिए। तो फिर उसमें वो लड़का थोड़ा ये फ़ील हो गया और वो चले गया वहाँ से। चले गया, मैं सोच ही रहा था, फिर 5 मिनट फिर से आया मेरे पास। मैं बोला क्या हुआ? तो बोले सर वो तो गाड़ी यहीं पे है बोले, आपके थाने में। आपके थाने में। मैं शॉक हो गया। तो देखा तो लावारिस गाड़ी में जमा थी, हमारे थाने में ही। बोले तो मैं वो कुछ स्टन हो गया कुछ देर के लिए कि मैं एफआईआर दाखिल किया, ये बात मेरे जो अदर ऑफिसर है, हमारे पेट्रोलिंग व्हीकल वाले हैं, जिनको गाड़ी मिली लावारिस में, उनको नहीं पता चला। और उन्होंने लावारिस में 10 दिन के बाद लाए थे वो गाड़ी, 10 दिन के बाद मिली थी वो। तो 10 दिन के बाद उनको मिली और वो गाड़ी जमा की है, उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो हमारे दोनों में जो गैप है, कनेक्टिविटी नहीं है। एक पुलिस स्टेशन का ये है, फिर और सिटी के क्या होगा, स्टेट का क्या होगा, तो और देश का क्या होगा। तो मुझे ये बात कुछ प्रेरित किया कि इस विषय पे कुछ तो डिपार्टमेंट के लिए जितना भी है अपना अपन कर सकते हैं उतना करना चाहिए। तो फिर वो चीज़ पे मैं सोचने लगा, तो उसी में मैं सोच में था। कुछ दिन के बाद में एक केस था, शिरडी में एक कपल दर्शन के लिए नया-नया गया था। तो वहाँ पे वो टीवी में न्यूज़ आया था, किसी न्यूज़ चैनल पे, तो कि वहाँ जाने के बाद में जो उसकी वाइफ़ है, वो मिसिंग हो जाती है। मिसिंग होने के बाद बहुत से महीने वो रिपोर्ट देने के बाद में भी वो उसका जो हस्बैंड है, वहीं रहता है। वहीं रह के वहीं पे ऑटो चलाना, जो भी कुछ काम करना है, वो काम करते हुए वो ढूँढता रहता है बीवी को। तो ये न्यूज़ बहुत चला टीवी पे। तो फिर उसका मैटर हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में जाने के बाद में ये केस रीओपन हुआ कि क्या हुआ इसमें, कैसा हुआ, क्या सब इन्वेस्टिगेशन हुआ, कितना मिसिंग होते हैं सिटी में, यहाँ कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रहा है सिटी में। बाद में महाराष्ट्र का डेटा निकला उसमें। तो मुझे ये एक विषय लगा कि भाई इतनी महाराष्ट्र की पुलिस प्रोएक्टिव है, इतना मीडिया है, तो ये जा रहे कहाँ? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में मिसिंग होने वाले व्यक्तियों में महाराष्ट्र ये पहला है, प्रथम में है। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मिसिंग होते हैं लोग। उसके कारण भी अलग है,
ताकि बाकी के स्टेट से लोग यहाँ बहुत आते हैं, वो भी एक कारण है। मगर रेशियो ज़्यादा है। तो उसके बाद में जो रिकवरी डेटा है, तो 60% लोग मिलते हैं और 40% लोग नहीं मिलते। हर साल भारत में 6 से 7 लाख लोग, व्यक्ति, महिला, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, ये मिसिंग होते हैं। उसमें 60% लोग मिलते हैं, 40% का रेशो नहीं मिलता है। तो ये 40% कहाँ जा रहा है, तो किस चीज़ से ट्रैक नहीं हो रहा है। तो मुझे ये विषय प्रेरित किया कि भाई 40% कैसा मैं ट्रैक कर सकता हूँ, मैं कैसा। तो मुझे 2-3 बातें लगे कि पुलिस का जो कनेक्टिविटी है पूरे ऑल इंडिया का, उतना नहीं है जितना फास्ट होना चाहिए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, डिजिटल इंडिया, तो वो भी मेरे माइंड में था कि उसको लेके मैं क्या कर सकता हूँ पुलिस में। तो मुझे उसमें सोचते-सोचते कुछ लोगों से यूट्यूब पे वीडियो देखते हुए, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अपन किस तरह से आज पुलिस में हमारा फ़ोर्स बहुत बंदोबस्त है, बहुत ड्यूटीज़ है, वो तो है वर्कलोड है हमारे पे। ये छोड़ के भी और वो वर्कलोड करना है। तो इसमें तो कम फ़ोर्स में, कम एफ़र्ट में, तो हम वो केस कैसा ट्रैक करें? इसके लिए मुझे एक डिजिटली ही एक रास्ता दिखा। तो उसमें मैं आगे बढ़ते गया, तो मुझे एक ऐप का एक आइडिया आया, तो उसपे मैं काम करते रहा। तो उसमें मैंने डिज़ाइन किया, मुझे क्या बेसिक हमारी गरज क्या है, नीड क्या है। तो बेसिक हमें जो, जैसे मैं कॉन्टैक्ट नंबर की बात किया मैं, तो मैंने भारत के 28 स्टेट और 7 सेंट्रल स्टेट, सब में 13,779 पुलिस स्टेशन को इसमें ऐड किया। ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार। ताकि आपको किसी को ढूँढना नहीं है अभी। स्टेट सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है, और वो सिटी के सारे पुलिस थाने आ जाएँगे। और ये 90% काम हुआ है और एक 10% काम बाकी है, और वो रेगुलर चलते रहेगा। ये जो आपके दिमाग में आइडिया आया, ऑब्वियसली आइडिया आना एक अलग बात है, एग्जीक्यूशन बहुत अलग लेवल पे आपको करना पड़ा होगा। तो कितना समय लगा इस पूरी प्रिपरेशन के लिए, शुरुआत से लेके अभी तक के इस ऐप को करने के लिए? उसके बाद पैसे भी आपने खुद नहीं लगाए, गवर्नमेंट इशूड नहीं है, ये हम क्लियर कर देते हैं हमारे दर्शकों को। तो नहीं, गवर्नमेंट सैलरी देती है मुझे, उसी में का यूज़ किया मैंने। तो एक तरीके से वो गवर्नमेंट का है। पैसा भी गवर्नमेंट का ही है। हाँ, लेकिन आपने अपनी खुद की जमा पूंजी सेविंग्स उसमें आपने इन्वेस्ट की है। तो कितना आपको समय लगा ये डेवलप करने में, और कितनी ये कुछ मैं परेशानियाँ भी आई होंगी आई एम श्योर? हाँ, मैं 2 बार इसमें, मतलब मुझे तो ये, मैं आईटी फील्ड का नहीं हूँ, तो मुझे आईटी का कुछ नॉलेज नहीं है। जावा, पाइथन, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या रहता है, मुझे पता नहीं है। तो मैं लोगों से मिलता रहा। तो छुट्टी के दिन मैं आईटी पार्क में जाके बैठता था, सिविल में ही, पुलिस नहीं, सिविल में जाके बैठता था, चाय टपरी में चाय पीता था। कोई मिल रहा है तो हाय हेलो करता था। पहचाना क्या मेरे को? बोलता कौन? अपन बहुत मिले थे पार्टी में। तो हाँ, हाँ, हाँ बोलता था। "तो क्या यहाँ क्या क्या कर रहा है तू? अच्छा, यहाँ पे आईटी पार्क में क्या करता है? मैं जा रहा था, मैं जॉब देख रहा हूँ, ऐसा-ऐसा मैं बात करता था उसको। तो उससे हमारी फ्रेंडशिप करके, तो आईटी का कैसा नॉलेज लूँ उसके पास से, उनके पास से। तो लेते-लेते उनके ग्रुप में मैं फ्रेंडशिप में गया। मैं बोला भई ऐसा मुझे एक कांसेप्ट है, ऐसा करना है। तो एक बार ऐसा-ऐसा डिस्कस किया। बोले सर अच्छा कांसेप्ट है, आप इसमें सर अगर ऐप का डिज़ाइन करेंगे, तो इसमें सर इस आपकी जो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो सॉल्व हो जाएँगे। तो मुझे बोला भई मैं नंबर का भी इश्यू है। तो फिर उसमें नंबर पूरा डेटा कलेक्ट करना, 2-4 लड़कियों को रखा मैं कि वर्क फ्रॉम होम कर भाई, इतने पैसे ले, मगर हमारा मुझे इतना डेटा करके दे। ये करते इसमें डिज़ाइन किया, उसमें ये पेज होना, उस पे ये बटन होना, ये इस पे फ़ोटो ऐसा होना, उसमें ये इन्फॉर्मेशन होना, उसका आधार नंबर हाइड होना, बाहर शो नहीं होना, तो मोबाइल नंबर शो नहीं होना, ये सब बीते बातें। अब स्टेप जैसे-जैसे मेरे पास पैसा आता गया सैलरी में के, उतना खर्च लगाते गया उसमें, और वैसा-वैसा स्लो तो होते गया। हाँ, पर सर ये आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ये सोच नहीं रखेंगे कि अपने सैलरी से, अपनी सेविंग से ऐसा कुछ करें। तो एक और आपने ये भी बताया कि आपको किसी ने ये भी बोला कि हम ये ऐप ले लेते हैं, कुछ आपको पैसे दे देते हैं, ऐसा भी कुछ हुआ? हाँ, मैं ये प्ले स्टोर से अपलोड करने से पहले हम इसका ऐप का डिज़ाइन वेरीफ़ाई करते हैं, इसमें कोई बग्स वगैरह है क्या? वेरिफिकेशन हाँ, के चेक लिए। करने के लिए भेज दिया। हाँ। तो वो भेज दियाने के बाद में उसका कोई 20,000 रुपये चार्ज था। तो मुझे फ़ोन आया उनका पुणे से, सर आप पुणे को आ जाइए। तो मैं ठीक है बोला, तो हमारे आपकी टीम को लेके आओ बोले। मैं बोला टीम को के लिए काहे के लिए? नहीं, हम आपसे बात करना है। मैं बोला ठीक है, फिर मैं अकेला आता हूँ, मैं तीनों का खर्चा कौन करेगा? हाँ? मैं अकेला आता हूँ, या फिर किसी एक को भेज देता हूँ, किसी मेरे इसको।
नहीं सर बोले टिकट का कोई टेंशन नहीं है, हाँ, हम आपको फ्लाइट टिकट भेजते हैं, हाँ, आप आइए। हाँ। फिर हमने पुणे को गए। ये गूगल के प्ले स्टोर के ऑफिस। नहीं प्ले स्टोर नहीं, हाँ, प्ले स्टोर को अपलोड करने से पहले हमने वो हाँ। टेस्ट के लिए भेजा था एक अच्छा, कंपनी एक कंपनी कंपनी को, ओके। मैं नाम हाँ, नहीं लूँगा हाँ, हाँ, कंपनी का। हाँ, तो कंपनी ने मुझे एक एक क्वेश्चन किया हाँ, कि ये ऐप समझो, हाँ, ये ऐप आपने नहीं बनाया, हाँ, ये ऐप हमने बनाया, हाँ, हमारी कंपनी ने बनाया, हाँ, और ये इसमें ये फीचर है, हाँ, तो आप ये फीचर एज अ यूज़र हाँ, पुलिस, हाँ, हाँ, तो इसके लिए पर ईयर आप कितना चार्ज करोगे? हाँ, मैं बोला हम 400-500 रुपये तो ऐसे ही दे देते हैं, हमारे पुलिस स्टेशन में हाँ, बहुत से गरीब लोग आते हैं, हाँ, कोई कोई रेप पीड़ित है, कोई लड़की है, हाँ, तो कोई खाना नहीं खाए तो हम बोलते हैं 100 रुपये खाना खा ले, हाँ, हाँ, हम वैसा ही दे देते हैं, 400-500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं बोला अब मैं हाई का नहीं ना लो का नहीं, मिडिल सोचा मैं, मिडिल में 250 रुपये मैं पर ईयर दे सकता हूँ, हाँ, हाँ, 250 रुपये अगर मेरे पूरे स्टेशन के नंबर होंगे मुझे यूजी में, हाँ, और मेरा मिसिंग का डेटा अगर मुझे अपलोड करने आता होगा, हाँ, तो मैं 250 रुपये दे सकता हूँ। हम्म। तो मुझे उन्होंने 2.5 करोड़ का चेक दिया, ओह, तो मैं देखा तो मुझे लगा 2.5 लाख का है, हम्म। मतलब 2.5 लाख में नहीं बेचता बोला मैं। उनको बोला सर 2.5 करोड़ है बोले वो। मैं शौक है 2.5 करोड़। तो वो बोला कि ये ऐप अभी हमें पूरा राइट्स, पूरा हम डेवलपिंग का राइट्स पूरा दे दो, हम ले लेंगे। तो मैं एग्री हो गया था देने के लिए, तो ताकि अपन वो 2.5 करोड़ से और कुछ और भी कर सकते हैं, तो थोड़ी सी है कि ये नहीं तो हम नहीं कर सकते, इसमें और इससे भी बड़ा कर सकते हैं कंसेप्ट, तो मनी से। तो वो क्या बोले, मेरा एक कंडीशन था, मैं बोला मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरा एक कंडीशन ऐसा है कि सबको आप फ्री दो, सबको फ्री दो। हाँ चार्ज मत लो, फ्री में दो, हम्म, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो बोले नहीं वो हमारी बॉडी डिसाइड करेगी, फ्री देना है या फिर पैसे लेना है, क्या लेना है वो आप उसमें कोई आपको रोल नहीं रहेगा, आपको पैसा होना तो आप और बढ़ा के बोलो हम दे देंगे। तो मैं बोला नहीं, फिर मैं मेरा जो कॉज है मनी नहीं है, मेरा कॉज क्या है कि सबसे गरीब से गरीब तक ये सेवा पहुँचे, नहीं तो पैसे वाले तो वैसे भी ले लेंगे, बराबर। ये पैसा है, और जो गरीब है वो कहाँ से देगा, पैसे रखूँगा तो आज बहुत गरीबी है अपने। अब हमारे कलमना थाने में बहुत से गरीब लोग आते हैं, उनको सवेरे से कोई खाना भी नहीं खाते, वो रिपोर्ट देने आते हैं, तो पूछते सर ऑटो का भाड़ा नहीं है मेरे पास, फिर जाऊँगा तो मेरे को पैसे लगेंगे, बहुत से है। फिर इसलिए मैं बोला भाई पैसे तो नहीं है, सबके लिए फ्री है, और ये कॉज खाली सबके लिए इसमें अगर ये ऐप के ज़रिए कि वो कोई बिछड़ने वाला लड़का अगर मिल गया, या फिर अगर किडनैप होने से या फिर मिसिंग होने से अगर भी मिल गया हमारे किसी ये ऐप के ज़रिए, तो वही मेरे लिए करोड़ रुपए है। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। पुलिस वाले भाइयों का, आपके दोस्तों का, आपके कलीग्स का, आपके घर वालों का क्या सपोर्ट रहा है कि घर वालों ने बोला कि अरे आप क्या कर रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो, या कुछ? हाँ, घर वाले मुझे बोलते थे कि तू क्यों टेढ़े रास्ते में जा रहा है, तेरे को क्या करना है, अपना काम नहीं है, अपना अपन नौकरी करना है, अपना फैमिली देख, अपनी अपनी क्या सेविंग्स है, क्या अपन सब लोग बाकी के लोग घर बन लिए, बाकी के लोग सब सेट हो गए, हाँ, तो यहीं पे है। हाँ, तो और बाकी के लोग पूछे सर आपको हमारे कुछ कलीग ऑफिसर है, बोला अपना क्या फ़ायदा है इसमें, तुम्हारा क्या फ़ायदा है, इतना पैसा लगा रहे हो। मतलब मेरा फ़ायदा कुछ नहीं है, मगर जिसका भी अगर इसमें अगर किसी को मिलता है लड़का या फिर उसकी गुम हुई बच्ची, तो वही मेरा फ़ायदा है बोला। सर अब एक आप अगर शॉर्ट में बता पाए कि इस ऐप में क्या क्या फीचर्स है, कौन कौन इससे फ़ायदा उठा सकता है? ये तो बेसिक में जो जितने पुलिस स्टेशंस है, हाँ, उसमें सब अधिकारी, सब हमारे अमलदार इसको यूज़ कर सकते हैं, और उनके डे ऑफिसर में जितने मिसिंग होंगे, मोबाइल, व्हीकल, ह्यूमन, पेट्स इसमें ऐड कर सकेंगे एक। उसके बाद में सिविलियन भी अपने घर से ही पुलिस स्टेशन को आके जो टाइम जाता है ना 1-2 घंटे, वो खुद ढूँढते हैं। उसके बाद में पुलिस स्टेशन में आके 1-2 घंटे लगता है, 4 घंटे जो टाइम जाता है, वो टाइम न जाते हुए इमीडिएटली आप घर से ही इंस्टॉल करके आप उसमें पूरे इन्फॉर्मेशन भर दिए, और जो पुलिस स्टेशन का है आप एरिया में रहते हो, उसको टैग कर देने का। वो टैग कर दिए कि वहाँ के सारे अधिकारी और सारे जो कर्मचारी अमलदार हैं, उनको नोटिफिकेशन जाएगा, जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं हमारे लोग, मार्शल है उनको, कि अरे अपने एरिया में से ऐसा गुम गए, कि पेट्रोलिंग करने वाले लोग हैं वो एकदम अलर्ट हो जाएंगे। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोडिंग भी बनाया हुआ है, तो उसमें हर आधे घंटे को ये उसका ऑटोमेटिक स्प्रेड होता रहेगा नोटिफिकेशन पूरे महाराष्ट्र। सिटीजन्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको? सिटीज़न आप पुलिस स्टेशन में जो आप इन्फॉर्मेशन देते हो ना, तो उससे पहले घर में ही आप ये उसमें 2 ऑप्शन है,
एक कॉप और एक सिविलियन के फोटो को टच करना है और आपका नंबर डालना है। हाँ बस उसमें आप फॉर्म खुल जाएगा, जो भी कुछ आपका गुम हुआ है, फ़ोन, व्हीकल या फिर व्यक्ति, फिर आप पुलिस स्टेशन को जाके रिपोर्ट दे सकते हो। कि इसमें हमारे जो ऑनरेबल सीपी सर है अमरीश कुमार सर, उनका बहुत सहयोग रहा मुझे, उनका सपोर्ट रहा। हमारे पीआई सर पाटिल सर, उनका भी सहयोग रहा इसमें, ताकि मैं ये कर सका, नहीं तो डिपार्टमेंट में एक्चुअली रह के नहीं कर। आपको आपके जो लीडरशिप है उनसे सपोर्ट बहुत नेसेसरी है, अदरवाइज हाँ, उतना उनका सपोर्ट रहा, इसलिए तो मैं इतना कर सका। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। Thank आशा you. करते हैं आपका कॉज जो आपने शुरू किया है ये सारी पुलिस डिपार्टमेंट पूरे देश का जो उससे कनेक्ट हो, हाँ. सिटीजन्स भी इसका लाभ उठा पाए, हाँ. और सही मायने में जैसे कि आपने कहा डिजिटल पुलिस हाँ. हम बनना चाहिए, हमने वैसा हम लोग बने। थैंक यू सो मच हमसे Thank you. बात करने के लिए। थैंक यू सर। Nation Next News Hub for New India.